तो आज हम बात करेंगे आपके जे 2025 से लेकर 2020 के आपके सॉल्यूशन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया है NaCl इज एडेड टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट इन द आइसक्रीम बॉक्स टू प्रिवेंट मेल्टिंग ऑफ आइस। सही बात है। अगर मेरे को आइसक्रीम को पिघलने से रोकना है तो मैं NaCl डाल देता हूँ। इसके बाद ऑन एडिशन ऑफ NaCl टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सही बात है, क्योंकि आप NaCl डालेंगे तो आपका डेल्टा TF क्या होता है KF/m। तो यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर डिप्रेशन यहाँ पर देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, assume a living cell with 0.9% weight by weight of glucose solution. This cell is immersed in another solution having equal mole fraction of glucose and water. तो फिर दोस्तों मेरे पास कोई सेल है जिसके अंदर क्या है 0.9% वेट बाई वेट और बाहर क्या है हाफ मोल यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है। मतलब बाहर क्या है ग्लूकोज ज़्यादा है पानी कम है, बाहर आपका पानी कम है अंदर ग्लूकोज कम है पानी ज़्यादा है। तो पानी ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा से आपके कम की तरफ जाएगा, तो फिर ये सेल क्या होगा आपका श्रिंक यहाँ पर करने वाला है। तो फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट लॉजिक से भी कर सकते हैं, वरना आप दोस्तों वेट निकाल के भी देखेंगे तो ये 0.5 × 180 जो आपका सॉल्यूशन का होगा ग्लूकोज का और यहाँ पर आपका वाटर का होगा तो ये 99 ग्राम आएगा। तो ये 90 ग्राम किसका है, यहाँ पर मेरा ग्लूकोज का है। तो बाहर ग्लूकोज ज़्यादा है तो दोस्तों यहाँ पर बाहर पानी आपका कम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा TB क्या होता है KB/m × 1/2 फैक्टर NaCl। तो फिर मेरे को यहाँ पर दोनों देख रहे हैं 10⁻⁻2 NaCl का 2 हम मान लेते हैं, तो 2 × 10⁻⁻2 यहाँ पे सिर्फ 1 आपका रहेगा 10⁻⁻4, यहाँ पे 10⁻⁻4 × 2 क्योंकि NaCl है, और यहाँ पर 10⁻3 × 2। तो सबसे ज़्यादा किसका है, ये 2 × 10⁻2 का है, तो इसका दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका होगा 2 × 10⁻3 का, तो यहाँ पर 4 के बाद आपका दोस्तों 3 आने वाला है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका आएगा 1, उसके बाद दोस्तों आपका आएगा 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है CrCl3.x NH3 कैन एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन जो है आपको इतना आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिखा रहा है। अगर आपको 100% आयनाइजेशन मानना है तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डेल्टा TF को लिखता हूँ मैं I/KF/m। अगर मेरे को वो इतना दिखा रहा है, मेरे को ये इतना फ्रीजिंग पॉइंट दिखा रहा है, मतलब 0.558 की उसमें गिरावट यहाँ पर आई है, तो I/KF/m। तो यहाँ से मेरा I दोस्तों बहुत ही आसानी से देख पा रहे हैं 3 दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब I3 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बाहर 2 चीज़ है और अंदर 1 चीज़ है, क्योंकि ये जो आपका अंदर वाली चीज़ है ना वो तो आपकी निकलेगी नहीं। तो फिर ये मेरे को ये 2Cl- और ये 2+ यहाँ पड़ेगा, तो ये 3 चीज़ देगा। तो ऐसी दोस्तों यहाँ पर आपको बनने वाला है। गलती से ये मत लगा दीजिएगा कि आपने ये यहाँ पे 3Cl लगा दिया, यहाँ पे 3Cl- आएगा और यहाँ पे 3+ आ जाएगा, तो ये 4 आपका आ जाएगा आई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट 1 and 2। X1 और Y1 आपके क्या है दोस्तों, आपके लिक्विड और वेपर फेज में आपको मोल फ्रैक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर 1/x1 और 1/y1 का आपका ग्राफ है। बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो फिर दोस्तों अगर मेरा लिक्विड 1 में मतलब लिक्विड 1 का आपका जो आपका लिक्विड फेज में है आपका X1 और वेपर फेज में है Y1, तो फिर मैं P1 को लिख सकता हूँ P total × Y1, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये क्या होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर यहाँ पर होता है। तो फिर ये P1 हो जाएगा P total × Y1। और दोस्तों मैं राउट्स लॉ को यहाँ पर मैं P1 = P0 1 भी दोस्तों मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो फिर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा तो एक इक्वेशन मेरे पास आएगी P total / ζ1 = P0 1/Y1। इसके बाद दोस्तों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ P02 + ζ1 × P1 नॉट प्लस P2 नॉट अपॉन ζ1 = P0 Y1। तो फिर यहाँ से दोस्तों मेरा मैं अब इसको कराऊंगा तो फिर ये मेरे पास इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी y = mx + c, y = mx + c। तो फिर अगर आप दोस्तों इन दोनों का ग्राफ बना रहे हैं तो m मेरे पास क्या आ जाएगा, m मेरे पास यहाँ पर P1 और P2 आ जाएगा, और इंटरसेप्ट दोस्तों यहाँ पर मेरा ये आ जाएगा। तो फिर ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरीके से करके जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो फिर ये ग्राफ तो आपका बहुत आ चुका है। कैसे ग्राफ बनाते हैं हम दोस्तों, कैसे ग्राफ बनाते हैं हम दोस्तों, एक है यहाँ पर वेपर प्रेशर लेते हैं, यहाँ पर हम दोस्तों टेम्परेचर रहते हैं केल्विन में। यहाँ पर दोस्तों ये मेरा ऐसे बनता है, ये मेरा ऐसे बन जाता है। यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा, और फ्रोजन सॉल्यूशन का उसके पीछे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो डेल्टा T आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके सॉलिडिफाई करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्सेंट ऑफ अ सॉल्वेंट 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सेलाइट। आपको फ्रीजिंग पॉइंट इतना यहाँ पर दे रहे हैं। तो फिर डेल्टा T क्या होता है KB × m, KF × m। तो फिर KF
इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना होगा 1/256, क्योंकि इसका 256 मोलर मास मेरे को दिया हुआ है, और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो फिर यहाँ से दोस्तों मैं आसानी से, बहुत आसानी से दोस्तों मैं यहाँ से सॉल्व कर पा रहा हूँ कि तो ये दोस्तों मेरे पास ये 5.12 यहाँ पर आ जाएगा। वो बहुत बहुत आसानी से दोस्तों आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों मेरा यहाँ पर के भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1.24 ग्राम ऑफ AX2 मोलर मास इतना इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। इसको तो दोस्तों अपने 100.01 डिग्री सेल्सियस ने इसका बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। तब दोस्तों आपको आयनाइजेशन यहाँ पर बताना है। तो फिर डेल्टा TF यहाँ पर कितना होगा, डेल्टा टी मतलब डेल्टा टी भी यहाँ पे कितना होगा 0.015। ये दोस्तों में मेरा हो जाएगा I इंटू के, यहाँ पर हमको दिया हुआ है I इंटू के, इंटू यहाँ पर दोस्तों मेरे को यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएगा 1.24/124। तो फिर ये मेरा 1/100 आ जाएगा 1 kg यहाँ पर वाटर है। तो आई अब मेरे को यहाँ पर के 0.52 दिया हुआ है, के मेरे को 0.52 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ आई मेरा लगभग 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये पूरा आयनाइज आपका हो जाएगा। मतलब ये मेरे को A2+ और 2x- आराम से दोस्तों ये यहाँ पर दे देगा। तो फिर यहाँ पर AX2 मेरे को दोस्तों आप कंप्लीटली आयनाइज दिखेगा। और जब मैं AY2 का निकालता हूँ ना तब दोस्तों मेरे को ये पूरा 1 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब मैं AY2 का निकालता हूँ वैसे ही करके निकालूंगा। कैसे, यहाँ पर इसने 0.26 यहाँ पर कर दिया। तो फिर फर्क कितने का आया है यहाँ पर आपको 0.026 का यहाँ पर आपका फर्क यहाँ पर आया है। यहाँ पर होगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 0.52 इंटू एम, यहाँ पर 25.4/250 इंटू आई। तो फिर ये दोस्तों लगभग आपका 1 आ जाएगा। मतलब ये दोस्तों आपका आयनाइज यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर AX2 आपका फुली आयनाइज है, लेकिन AY2 आपका अनआयनाइज आपको दिखेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ वी हैव 3 एक्वा सॉल्यूशन। तो फिर दोस्तों आपके पास A है वो आपका 0.1 है, और यहाँ पर B है उसमें 0.01 मोलर है, और यहाँ पर C है और यहाँ पर मेरे पास 0.01 मोलर है। तो फिर दोस्तों देखने से लगता है बराबर होंगे, लेकिन गलत बात है ये, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है I जो है कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका होता है। जब NaCl को दिखेगा कि बाहर तो बहुत सारे Na+Cl- घूम रहा है, तो वो और आपका नहीं टूटना चाहेगा। तो आपको जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसका यहाँ पर I ज़्यादा होगा, तो IC IB उसके बाद यहाँ पर IA यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ पर 1.994 नहीं होगा, इससे थोड़ा सा यहाँ पर कम होगा। तो यहाँ पर 0.1 का 1.87, 0.01 का 1.94 और 0.01 का और यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी। तो ये दोस्तों लगभग ऐसे हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन यानी कि ज़्यादा वेपर बन रहे हैं, कुछ सही नहीं चल रहा है। मतलब ये दोस्तों मैचिंग नहीं करवा पा रहे हैं अपनी दूसरों के साथ। अगर आप दोस्तों देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड CH3 मेरा ये पोलर कंपाउंड है, और मैं CH2 की बात करूंगा तो दोस्तों ये मेरा क्या है नॉन पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर अच्छे दोस्त नहीं होते हैं। ये दोस्तों पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, ज़्यादा वेपर आपको दोस्तों देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। ये दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं। ये तो आपके दोनों ही नॉन पोलर हैं, ये भी आपके थोड़े बहुत पोलर हैं दोनों। इसके बाद यहाँ पर ये भी आपके थोड़े बहुत पोलर हैं। इसके बाद मतलब ये CH थी तो लगभग आपका नॉन पोलर जैसा ही हो जाता है। इसके बाद द सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग विथ हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फिर दोस्तों डिप्रेशन क्या होता है KF नहीं KB इंटू एम। तो फिर मैं क्या करूँगा, सबसे कम मॉलिकुलर वेट वाले को लूँगा। यहाँ पर ये एस्टिक एसिड है तो मैं एस्टिक एसिड को लूँगा, क्योंकि इसका मास मेरे को 60 दिखता है। बेंजोइक एसिड का तो ज़्यादा होगा और इसका भी दोस्तों ग्लूकोज का ज़्यादा होगा। अब वाटर में ये दोस्तों मेरा डिसोसिएट करता है। वाटर में क्या करता है, ये डिसोसिएट करता है। तो इसका आई वहाँ पर आपको 0.1 यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए वाटर में वो डिसोसिएट करेगा तो उसको यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो फिर यहाँ पर आपको वाटर वाले का यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा, वाटर वाले का ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। इसके बाद व्हाट हैपन्स टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नैप्थलीन। आपने नैप्थलीन डाल दिया यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज यहाँ पर करता है। सही बात है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपने दोस्तों नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी कहानी चल रही है। यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह घेरे रहेंगे। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम मतलब बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इसका ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द वेपर प्रेशर बाई 0.2। तो फिर दोस्तों अगर मेरे को इसको लोअर करना है, अगर मेरे को इसको लोअर करना है 0.2 से लोअर करना है, तो फिर क्या होता है P इनिशियल माइनस P फाइनल अपॉन P इनिशियल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये मेरे दोस्तों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के यहाँ पर बराबर होती है। तो P इनिशियल माइनस P फाइनल 54.2 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 54 अपॉन P इनिशियल 54.2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस यहाँ पर आपके वाटर के जो है यहाँ पर मोल यहाँ पर होंगे। 100 ग्राम वाटर है तो फिर यहाँ से मैं आसानी से निकाल लूँगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, तब दोस्तों आप मास भी निकाल लीजिएगा। ये 3.69 ग्राम आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। द एलिवेशन फॉर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर और वाटर विल बी सेम फॉर 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर यूरिक। गलत बात है, क्योंकि NaCl का आई यहाँ पर 2 है तो ये मेरे को 2 मोल्स यहाँ पर दे देगा, तो इसका दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर बॉयल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, वो उनका आपका कंसंट्रेशन में चेंज यहाँ पर नहीं आता जब वो बॉयल करते हैं। इसके बाद ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक, सही बात है, आपका हायर से लोअर यहाँ पर जाता है। इसके बाद द डेंसिटी ऑफ 32% H2SO4 हैविंग मोलैरिटी इतना इज अप्रॉक्सीमेटली, ये तो ये भी आपकी सही बात है, इसको आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। वो आप मान लेंगे 100 ग्राम, उससे आप दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आ नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट इज ऑब्टेन व्हेन KI इज सॉल्यूशन इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट। गलत बात है, यहाँ पर आपको पॉजिटिवली चार्ज सॉइल यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद वन टॉप फैक्टर क्या होता है, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। KF क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। KB क्या होता है, इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर आपका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, पाई आपका MRT सेम है। इसके बाद एजियोट्रोपिक क्या होता है, ऊपर नीचे आपका सेम कंपोजिशन यहाँ पर होता है वेपर में। इसके बाद दोस्तों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके सॉलिडिफाई करते हैं, सिर्फ आपके सॉलिडिफाई यहाँ पर आपके करते हैं। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2% एक्वस सॉल्यूशन जो है ये दोस्तों मेरे बराबर है इसके। तो फिर दोस्तों अगर मेरा 2% एक्वस सॉल्यूशन है ना, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ 2 ग्राम इन 100 ग्राम, 2 ग्राम इन 100 ग्राम, तो उसके हिसाब से मैं कर सकता हूँ ये मेरा दोस्तों इसके बराबर है, 8 ग्राम के यहाँ पर बराबर है। अब दोस्तों ये अगर इसके बराबर है तो फिर मैं एक चीज़ जानता हूँ, पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू RT, यानी कि मास अपॉन मोलर मास इंटू RT। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास यहाँ पर आता है। क्या आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास यहाँ पर आता है, और परसेंटेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। मोलरिटी क्या हो जाएगा, 2 अपॉन मास ऑफ A अपॉन 0.098, 2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ A इंटू 0.098। और यहाँ पर 100 ग्राम के लिए 8 ग्राम सॉल्यूट भी, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। दोनों को दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास इन KG, इसको दोस्तों आप आसानी से कर देंगे तो MA/A भी आपका दोस्तों यहाँ पर 1/4 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A and B आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट X and Y। अब आपको रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ, तो फिर आपको मोलर मास यहाँ पर आपको निकालना है। तो दोस्तों डेल्टा TF होता क्या है यहाँ पर, ये दोस्तों होता है KB इंटू M। डेल्टा TF क्या होता है, KB इंटू M। तो KB इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिखता हूँ, मास अपॉन मोलर मास। तो यहीं से आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। आपकी डेल्टा F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास यहाँ पर आपके है। तो डेल्टा TF1 अपॉन डेल्टा TF2 इज इक्वल टू M2/M1। तो अगर इसका 1/4 है ना, तो वो 4 यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर आपको 1/0.25 दिया वो भी आपकी सेम बात है। यहाँ से दोस्तों आपका MA/MB आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको फॉर्मेटिक ऐसी कि इसी आपको कंसंट्रेशन यहाँ पर दी हुई है 0.5 मिलीलीटर पर लीटर, और ये दोस्तों आपको डेंसिटी यहाँ पर दी है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तब दोस्तों मेरे को यहाँ से बहुत आसानी से यहाँ पर वेट मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से वन टॉप फैक्टर निकाल सकते हैं। फॉर्मिक एसिड अच्छा एसिड है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना लगभग 1.9 का इसको यहाँ पर होता है। इसको मैं दोस्तों मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से मेरा मास आ जाएगा। वन टॉप इक्वेशन से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये HCOOH का यहाँ से मैं मास भी यहाँ पर निकाल सकता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ से I लगभग आपका 1.9 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्या किया, प्रेशर और जीटा का यहाँ पर आपने ग्राफ बनाया। तो प्रेशर क्या होता है, जीटा इंटू एक्स। अब दोस्तों जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका केच मतलब क्या है, ज़्यादा है। अब दोस्तों मेरे को बताने कि P और S मेरे को क्या यहाँ पर दिखाते हैं। तो फिर दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। मेरे को A का दोस्तों दिया हुआ है 30.4, B का मेरे को दिया हुआ है 2.34, C का दोस्तों मेरे को दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁵, और D का दोस्तों मेरे को दिया हुआ है 0.513। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका स्लोप ज़्यादा है, मतलब इसका KH सबसे ज़्यादा है। और KH सबसे ज़्यादा किसका है, A का है। तो मतलब P मेरा दोस्तों A को दिखा रहा है, और S मेरा दोस्तों किसको दिखा रहा है, जिसका स्लोप कम से कम है। तो ये मेरे को C को यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि
एट 10 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl, ये आपको उनके मास दिए हुए हैं, वो मेरे को x दिया हुआ है। द सॉल्यूशन को आपने कूल कर दिया तो मोलैलिटी में कोई चीज़ नहीं आया, सही बात है। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अब यहाँ पे मास में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए आप कूल भी कर दें तभी आपकी सेम यहाँ पर मोलैलिटी रहने वाली है। तो यहाँ पर ये सही दिया हुआ है कि दोस्तों ये टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोलैरिटी होती तब आपका फर्क यहाँ पर पड़ जाता। इसके बाद सॉल्यूट ए आपका एसोसिएट करता है आपका 0.7 ग्राम ऑफ, ये दोस्तों आपने इसको डिसोसिएट किया है तो फिर मतलब 0.7 ग्राम आपने डाला है 42 ग्राम वाटर में, तो आपको 0.2 आए, तो आपको परसेंटेज एसोसिएशन यहाँ पर निकालना है। तो फिर मेरा 0.2 क्या है? आई इंटू अपॉन ये नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर इसको क्या दिया हुआ है 0.7/93, 42 ग्राम वाटर है। तो यहाँ से दोस्तों मैं बहुत आसानी से क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से दोस्तों मैं बहुत आसानी से दोस्तों यहाँ से मैं इसका आई निकाल सकता हूँ, वो मेरा दोस्तों 0.6 यहाँ पे आ जाएगा। और अल्फा जब एसोसिएशन हो रहा है तो क्या होता है? I-1/1/n-1। n क्या है? कितने वो आपके मॉलिक्यूल दे रहा है, तो I-1/1/n-1। ऐसे नॉर्मली क्या होता है? आई क्या होता है? 1+n-1 अल्फा, 1+n-1 अल्फा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो फिर डेल्टा टी भी क्या होता है? I इंटू के बी इंटू एम, आई इंटू के बी इंटू एम। तो जिसका डेल्टा टी एफ जो है, जिसका डेल्टा टी एफ सबसे कम होगा ना, उसका आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे कम होगा। तो ये आई के बाद में आपकी बात आ गई, क्योंकि के एफ तो दोनों के लिए सबके लिए सेम है, मास भी सबके लिए मतलब मोलैरिटी भी सबके लिए सेम है। तो आई आपका किसका ज़्यादा होगा? KHSO4 का यहाँ पर ज़्यादा होगा, 2 होगा। ग्लाइसिन तो कुछ नहीं करेगा आपका, ग्लूकोज भी कुछ भी आपका कुछ नहीं करेगा, हाइड्रोजन भी कुछ नहीं आपका करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कौन देगा? जिसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। Al2SO4 होल साइज 5 चीज़ें देगा, ये मेरे को 2 देगा, ये मेरे को 3 देगा, तो ये मेरा ए यहाँ पर हो जाएगा। हाईएस्ट पूछते तो जिसका डिप्रेशन सबसे कम, मतलब यहाँ पे आपका C6H12O6 आंसर आ जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ सेट ऑफ सॉल्यूशन आपने दोस्तों प्रिपेयर किया है, 180 ग्राम वाटर सॉल्वेंट है और 10 ग्राम आपकी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ए बी और सी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का आपको ऑर्डर बताना है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है? जीटा के प्रोपोर्शनल यहाँ पर आपका होता है RLVP। तो जिसका मास कम होगा उसका मोलर मास ज़्यादा होगा, मतलब जिसका मोलर मास कम होगा उसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे, उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। तो जिसका वेट कम उसके मोल ज़्यादा, उसकी RLVP ज़्यादा, मतलब ए की RLVP ज़्यादा क्योंकि उसका मास कम, मतलब मॉलिक्यूलर मास कम, उसके बाद बी का, उसके बाद यहाँ पर सी का, यहाँ पर आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों मेरे पास एक आम है, तो उसको दोस्तों आपने सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा है। कौन से सॉल्यूशन में रखा है? साल्ट सॉल्यूशन में। तो बाहर साल्ट कम है, मतलब साल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है, तो अंदर से पानी यहाँ पर बाहर जाएगा, तो यहाँ पर ये मेरा श्रिंक यहाँ पर कर जाएगा, तो ये मेरा ऑस्मोसिस यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको सही इन्फ्रेंस यहाँ पर बताना। यहाँ पर है वेपर प्रेशर, यहाँ पर है टेम्परेचर। तो यहाँ पर कम टेम्परेचर पे एक्स के ज़्यादा वेपर बन गए, यहाँ पर वाई के उसके बाद थोड़ा और। तो फिर अब दोस्तों मतलब वाई में दोस्ती अच्छी है, मतलब उसमें ज़्यादा टेम्परेचर पे वेपर बन रहा है, मतलब उसकी दोस्ती अच्छी है। तो यहाँ पर एक्स का जो है इंट्रैक्शन वाई से कम है, वाई की दोस्ती यहाँ पर अच्छी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2 ओपन बीकर है, एक में दोस्तों आपका सॉल्वेंट है और एक में दोस्तों सॉल्वेंट और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। अब दोस्तों अब आपने दोनों को सील कर दिया, तो फिर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन सॉल्वेंट आपका घटेगा क्योंकि वो आपका जगह घेर लेगा। तो यही थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन, इनको आप जरूर अच्छे से करके जाइएगा। आई वाला जो फॉर्मूला अच्छे से करके जाइएगा। और दोस्तों जेई का PYQ दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।